आज मैं क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ फिगर 3.1 देखते हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसका आपको एड्रेस सिर्फ दो चीज़ें पता है, एक तो मेन रोड पता है कि किस रोड पर रहता है और आपको सिर्फ उसका स्ट्रीट पता है कि कौन से स्ट्रीट में रहता है। तो यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट ये मेन रोड है और सपोज़ कि वो स्ट्रीट 5 में रहता है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें पता है, मेन रोड पता है, स्ट्रीट 5 पता है। तो आप मेन रोड पर आ जाएंगे, स्ट्रीट 5 में आ जाएंगे, लेकिन स्ट्रीट 5 में उसका हाउस नंबर क्या है आपको नहीं पता है। तो क्या आप उसका घर ढूंढ पाएंगे? तो उसका घर पता करने के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन की और ज़रूरत है, उसका हाउस नंबर। तो आप इजीली उसके घर तक पहुंच सकते हैं। अगर उसका हाउस नंबर है 3 तो आप आसानी से आप मेन रोड पर आएंगे, मेन रोड से आप स्ट्रीट 5 पर जाएंगे और जो पॉइंट है 3 आपको पता है इस नंबर पर उसका घर है, तो आप उसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी से रिलेटेड है, आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी 1 सिटिंग प्लान। Draw a plane of the sitting in your classroom. Pushing all the desks together, represent each desk by a square. यहाँ पर एक सिटिंग प्लान बनाया है और हर एक डेस्क को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? बाय अ स्क्वायर. इन ईच स्क्वायर राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑक्यूपाइंग द डेस्क. हर एक स्क्वायर में हमें स्टूडेंट का नाम लिखना है जिसने वो जगह ऑक्यूपाई की है. विच द स्क्वायर रिप्रेजेंट, जो कि स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है. पोजीशन ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज डिस्क्राइब्ड प्रिसाइजली बाय यूजिंग 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन. तो हर एक स्टूडेंट की जो पोजीशन है वो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन. फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? द कॉलम इन विच शी और ही सिट. तो वो कॉलम जहाँ पर जो स्टूडेंट है, गर्ल है या बॉय है, वो बैठे हैं. द रो इन विच शी और ही सिट्स. तो हमको एक कॉलम पता होना चाहिए और रो पता होना चाहिए. इफ यू आर सिटिंग ऑन द डेस्क लाइंग ऑन 5th कॉलम एंड 3rd रो रिप्रेजेंटेड द शेडेड स्क्वायर इन फिगर 3.3. अब कोई स्टूडेंट है तो ये कॉलम है वर्टिकल लाइंस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन रोज है. तो जो स्टूडेंट है वो कहाँ पर है? 5th कॉलम में है और 3rd रो. तो यहाँ पर हमको 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो कॉलम और कौन सी नंबर की रो है. इससे हम उसकी पोजीशन का पता लगा सकते हैं. योर पोजीशन कुड बी रिटन एज 5 3. फर्स्ट राइटिंग द कॉलम नंबर एंड देन द रो नंबर. तो जो उसकी पोजीशन है उसको हम कैसे लिखेंगे? 5 3. हम 3 5 नहीं लिख सकते, पहले हम कॉलम वाला लिखेंगे और उसके बाद रो लिखेंगे. तो इसकी पोजीशन को हम कैसे शो करेंगे? 5,3 ब्रैकेट में 5,3. इज दिस द सेम एज 3 5? क्या 3 5 के लिए भी सेम होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि पहले हम कॉलम लिखते हैं और फिर रो. तो 3 5 के लिए कौन सी पोजीशन होगी? तो 3 कॉलम ये है और 5th रो ये 3rd कॉलम और ये 5th रो. तो पोजीशन यहाँ होगी. 3 5 के लिए पोजीशन यहाँ होगी और 5 3 के लिए यहाँ होगी. दोनों अलग अलग पोजीशन होगी. राइट डाउन द नेम एंड पोजीशन ऑफ अदर स्टूडेंट इन द क्लास. तो आपको सेम इसी तरीके से क्लास में जो स्टूडेंट है उनका नाम और उनकी पोजीशन क्या है लिखना है. फॉर एग्जांपल इफ़ सोनिया इज सिटिंग इन द 4th कॉलम एंड 1st रो. तो हम कैसे लिखेंगे? पहले कॉलम लिखते हैं और फिर रो. तो सोनिया, एस फॉर सोनिया की पोजीशन क्या है? 4 1. तो पोजीशन सोनिया की 4 1 कहाँ आएगी? पहले कॉलम लिखेंगे 4 और 1 यहाँ पे. तो सोनिया की पोजीशन यहाँ पे एस, यहाँ पर सोनिया है. The teacher's desk is not part of your sitting plan. We are treating the teacher just as an observer. तो टीचर की जो पोजीशन है उसको हम काउंट नहीं करेंगे. टीचर क्या है? जस्ट ऑब्जर्वर. In the discussion above, you observe that position of any object lying in a plane can be represented with the help of 2 perpendicular lines. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो प्लेन में लाई कर रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन. 2 परपेंडिकुलर लाइन के हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे कि यहाँ पर ये पोजीशन है तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है? 2 परपेंडिकुलर लाइन से. एक तो ये वाली लाइन और दूसरी ये वाली लाइन. इन केस ऑफ डॉट we require distance of the dot from bottom line as well as from left edge of the paper. in case of dot के केस में कोई पेपर है, अगर उसमें हमें एक डॉट रिप्रेजेंट करना है तो we require, हमें क्या जरूरत होगी? डिस्टेंस ऑफ द डॉट. कहाँ से हम जो डॉट की डिस्टेंस कैसे हम मेज़र करेंगे? फ्रॉम बॉटम लाइन, उसकी बॉटम लाइन से
एज वेल एज फ्रॉम लेफ्ट एज ऑफ द पेपर, पेपर की जो लेफ्ट एज है वहाँ से डॉट की हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। इन केस ऑफ सिटिंग प्लान वी रिक्वायर द नंबर ऑफ द कॉलम एंड दैट ऑफ द रो, और ये तो पेपर के लिए था। डॉट के केस में हमें क्या चाहिए, दो चीज़ों की हेल्प, एक तो बॉटम लाइन और पेपर की लेफ्ट एज। और सिटिंग प्लान के केस में हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ कॉलम एंड दैट ऑफ द रो, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, जो हम अभी देख चुके हैं। दिस सिंपल आइडिया हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस and has given rise to a very important branch of mathematics known as coordinate geometry। तो ये जो सिंपल जो आइडिया है ये बढ़ावा किसको दे रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, मैथमेटिक्स की जो सबसे खास ब्रांच है जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। इन दिस चैप्टर वी एम टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, तो इसे बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो आगे की क्लास में आपको इसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। यू विल स्टडी मोर अबाउट दीज इन योर हायर क्लासेस। This study was initially developed by the French philosopher and mathematician Rene Descartes। तो ये जो कंसेप्ट है इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू इन्फॉर्मेशन, रो और कॉलम, या बॉटम लाइन और लेफ्ट लाइन से हम कोऑर्डिनेट करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन क्या होगी, तो इसलिए इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। The system used for describing the position of a point in a plane is also known as the Cartesian system। तो जो ये सिस्टम है जिसमें अब हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन को, प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब किया जाता है, इसे हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। एक्सरसाइज 3.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। किसी भी पर्सन को आप अपने स्टडी टेबल की लैम्प की पोजीशन को किस तरह से बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है और इस पॉइंट पर लैम्प रखा हुआ है, तो कंसिडर द लैम्प एज अ पॉइंट। तो जो लैम्प है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है। एंड टेबल एज अ प्लेन, और ये टेबल क्या है, एक प्लेन है। चूज एनी टू परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल। टेबल की कोई भी परपेंडिकुलर एज हम चूज कर लेंगे, क्योंकि हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत होती है, तो इसकी दो परपेंडिकुलर एजेस हम कोई सी भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं, इधर से ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाली ली हुई है परपेंडिकुलर एजेस। मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर एज, सपोज इट इज 25 सेंटीमीटर। मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर एज। तो टेबल की लॉन्गर एज कौन सी, ये लॉन्गर एज है और ये शॉर्टर है, ये लंबी एज है और ये छोटी है, तो ये लॉन्गर एज है। तो इस लॉन्गर एज से हम इसकी पोजीशन देखेंगे, तो सपोज वो है 25 सेंटीमीटर। अगेन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द शॉर्टर एज। अब शॉर्टर एज से इसकी पोजीशन देखेंगे, सपोज इट इज़ 30 सेंटीमीटर। तो शॉर्टर एज से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। लॉन्गर एज से 25 और शॉर्टर एज से 30 सेंटीमीटर है। You can write the position of the lamp as 30, 25 और 25, 30 depending on the order you fix। जो भी अब आपने जो ऑर्डर फिक्स किया है उस हिसाब से आप उसकी लैम्प की पोजीशन को बताएंगे। अगर आप इसको कॉलम मान रहे हैं और इसको रो मान रहे हैं तो आप 30, 25 लिखेंगे, और अगर इसको कॉलम मान रहे हैं और ये रो है तो आप पोजीशन लिखेंगे 25, 30। तो जो भी आपने ऑर्डर फिक्स किया उसके हिसाब से आप इसकी पोजीशन को लिखेंगे। तो इस तरह से आप टेबल पर लैम्प की पोजीशन को बता सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड, स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। द सिटी में 2 मेन रोड है जो एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर वो क्या है, एट द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी का सेंटर है। दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैंने 2 मेन रोड बनाए हैं, एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और ये दोनों मेन रोड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, वो क्या है, सेंटर ऑफ द सिटी। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। तो अब यहाँ पर जो स्ट्रीट्स हैं वो मेन रोड के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर स्ट्रीट 1, 2, 3, 4, 5 ये नॉर्थ
साउथ जो मेन रोड है इसके पैरेलल है, और ये वाले मेन रोड के पैरेलल ये वाली स्ट्रीट्स हैं, और हर एक स्ट्रीट एक दूसरे से 200 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर को हम एज अ 200 मीटर मानेंगे। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय यूजिंग लाइंस। तो यहाँ पर हमने मॉडल बनाया हुआ है, 2 मेन रोड बनाए हैं जो क्रॉस कर रहे हैं। मेन रोड के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स हैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 streets, one running in the north south direction and another in ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इस मॉडल में बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स है, और क्रॉस स्ट्रीट्स कैसे बनी है, जो स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी वेस्ट ईस्ट में जा रही है। तो यहाँ पर जैसे स्ट्रीट 1 यहाँ पर है और ये स्ट्रीट 5 है, तो यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, तो ये क्रॉस स्ट्रीट है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट बन रही है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज referred to in the following manner. If the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, तो जो सेकंड स्ट्रीट है वो कौन से डायरेक्शन की लेना है, हमें नॉर्थ साउथ वाली लेना है, और फिफ्थ स्ट्रीट हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली लेना है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट यहाँ पर है, और ईस्ट वेस्ट की 5th स्ट्रीट यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर क्रॉस करे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 और 5, क्योंकि इसे हम पहले कॉलम लिखते हैं और उसके बाद फिर हम रो लिखते हैं। तो पहले वाला, तो यहाँ पर कॉलम क्या है, ये कॉलम है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन रो है। तो पहले 2 लिखेंगे और फिर 5। यूजिंग दिस कन्वर्सेशन फाइंड फर्स्ट हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। तो इस पूरे कन्वर्सेशन से हमें ये बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड कर सकती है 4 और 3 को। तो 4 कॉलम है और 3 रो है। तो 4 कहाँ पर आएगा, जो नॉर्थ साउथ में वाली लाइन में आएगा। तो हम यहाँ पे 4th यहाँ पर लेंगे, पहले कॉलम आता है, ये कॉलम है, और इसके बाद 3 यहाँ पे लेंगे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो 4 और 3 यहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 4,3। ये ये कॉलम और ये रो। तो यहाँ पर 4 और 3 ये क्रॉस पॉइंट सिर्फ एक और एक ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो देर आर ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4 3। सेकेंड, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट 3 4 को रेफर्ड कर सकती है। तो 3 और 4, तो 3 पहले, तो उसका मतलब हम कॉलम वाला साइड देखेंगे, नॉर्थ साउथ वाला। तो 3rd स्ट्रीट ये वाली स्ट्रीट लेंगे, 3rd कॉलम वाली, और उसके बाद 4 यहाँ पर है, इधर पे है। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर आएगा 3 और 4। तो यहाँ पर भी 3 और 4 जो रेफर कर रही है वो सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगी। बोथ द क्रॉस स्ट्रीट आर मार्क्ड इन द फिगर में हमने मार्क कर दिया है दोनों क्रॉस स्ट्रीट। दे आर यूनिकली फाउंड बिकॉज ऑफ द 2 रेफरेंस लाइन्स वी हैव यूज्ड फॉर लोकेटिंग देम। तो दे आर यूनिकली फाउंड, ये सिर्फ यूनिकली फाउंड हो गए, दोनों ही अलग अलग फाउंड हो गए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द 2 रेफरेंस लाइन, जो 2 रेफरेंस लाइन हमें मिली है एक पॉइंट को क्रॉस स्ट्रीट को बताने के लिए, वी हैव यूज्ड फॉर लोकेटिंग देम। सिर्फ 2 ही लाइन हम उसको यूज़ कर सकते हैं उनको लोकेट करने के लिए, तो वो सिर्फ हमको यूनिकली ही फाइंड होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कार्टेशियन सिस्टम, और इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे का वीडियो देखना चाहते तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें।